दूसरी क्या है? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों की सेवा। तीसरी भक्ति है। तीसरा खंड है, जब आप संतों की संगति करोगे, कथा प्रसंग होगा, तब आपके अंदर क्या जागेगा कि हमें गुरु धारण करना चाहिए। बिना गुरु के पार हमारी नाव नहीं लगेगी। गुरु माझी है जिसकी नाव में सवार होकर के शिष्य इस भव सागर से पार हो जाता है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगति मम गुणगन, करहि कपट तजगान। और चौथी भक्ति क्या है? मम गुण गण, करहि कपट तजगान। कैसे गान करना है? करहि कपट तजगान। कपट सहित नहीं, कपट छोड़कर। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, करहि कपट तजगान। मुझे क्या अच्छा नहीं लगता? कपट छल छिद्र। कपट छोड़ करके यदि मेरी भक्ति करेगा तो ये चौथे प्रकार की भक्ति होगी। भगवान ने कहा कि हे सबरी, तेरे अंदर तो सब गुण है। आलस्य, निद्रा सबको त्याग करके तू केवल और गुरु चरणों का आश्रय लेकर के और मेरे नाम को जाप कर रही है। तेरे में तो सारे गुण हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। क्या है पांचवी भक्ति? मंत्र जाप मम। मंत्र का जाप करे। कौन से मंत्र का जाप करे? गुरु के द्वारा अभी जो दिया गया मंत्र है, गुरु पद पंकज सेवा। चौथी भक्ति अमान। मान से रहित कब होगा? जब गुरु के चरणों का आश्रय लेगा। गुरु के चरणों में जो साष्टांग दंडवत होता है, उसका मान का जो दंभ है, वो जो अहंकार है उसके अंदर, जो उसकी पामरता है, छिद्रता है, वो मिट जाती है उसके अंदर से। अहंकार उसका खो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? अमान हो जाता है। मान का क्या मतलब है? और किसी ने हमसे पूछा नहीं, ब्याह में गए, हमने किसी भोजन की नहीं पूछा। अरे स्टार लग रहे थे, भोजन तो भोजन लेकर कर लेता, उसमें क्या अड़चन थी? पूछा नहीं किसी ने। तो मान, और फिर क्या होगा उससे? गुरु जब मंत्र देंगे क्या होगा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप और मेरे में दृढ़ विश्वास। जैसे सबरी का विश्वास है, बुढ़ापा आ गया, लेकिन सबरी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे गुरु ने जो मंत्र दिया है वो फिर एक बार भी विचार नहीं आया। 17 बार हमारे विचार आ जाता, हम अपनी के, दूसरे की तो जब कहें, जब क्या नाम है, अपनी न कहें, अपनी कहें पहले तो। आप सब जो बैठे हो मेरे सामने, वो तो सब श्रेष्ठ हैं, मैं आप सबसे नीचा हूं, इसलिए अपने से शुरुआत कर रहा हूं। 100 बार संशय हृदय में आता है, मन है ये मन बड़ा पापी है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना उसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। तो एक बार ये दृढ़ विश्वास मेरे अंदर हो, और क्या हो? पंचम भजन सुवेद प्रकाश। और शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करें। शास्त्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए, और बच्चों को भी कराना चाहिए। बच्चे बिगड़ रहे, छोटे छोटे बच्चे मूड बना के आते घर में। मैंने पूछा किसी ने, मूड कैसे बनाते? कोई बियर पी के आ रहा है, कोई शराब पी के आ रहा है, कोई चिलम गांजा फूक रहा है। अरे मैंने ये तो मूड बिगाड़ने वाली बात हुई, इसमें बनाने वाली कौन सी हुई? उन्होंने ऐसा मूड बनाया कि सब घर वालों का मूड बिगाड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे मूड बनाते,
कि हमने तो आज तक मूड नहीं बनाया, पता ही नहीं लगा मूड बनता कैसे। हमने तो कई बार मुड़ा लिया, उसी से हमारा तो मूड बन गया। जब से गुरु जी की शरणागति हुई, एक बार मूड मुड़ा, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। एक बार मूड मुड़ गया तो मूड बन गया। ये रोज बनाना पड़ता है। एक बार जब गुरु की शरण में चला जाता है, उसका हमेशा के लिए मूड बन जाता है। पंचम भजन सुबेद प्रकाश। बच्चों को शास्त्रों का अध्ययन करवाएं, जिससे जीवन में कोई जागृति आए। यदि बच्चों का तुम हित करना चाहते हो, बच्चों को कुछ देना चाहते हो, तो उनको शास्त्र दो। क्योंकि राम जी क्या करते हैं, जाग करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माथा। सुबह सुबह उठ करके माता जी पिताजी गुरु जी को प्रणाम करते हैं। और अब बच्चे उठ के क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, हुड़दंग करते हैं। माता पिता का तो कोई भरोसा ही नहीं, ना माता को होश है, ना पिता को होश है, और ना बच्चों का होश है। ये बेहोश परिवार चल कैसे रहे हैं, इनका राम जी रखवाला। ये बेहोश परिवार चल कैसे रहे, इनका राम जी रखवाला है। घर में जितना कलेश है उतना बाहर कलेश। घर में घुसते ही दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि दूसरा मूड बना करके आया है। इसीलिए बच्चों को शास्त्र पढ़ें, गीता रामायण भागवत उनको पढ़ें, ताकि क्या उनको उनका धर्म के प्रति जागृति हो। और जो बच्चा धर्म के प्रति जागृत होगा, वो कैसा होगा, मात पिता गुरु नावई माथा। माता और पिता और गुरु जी के चरणों में एक रस उसकी निष्ठा हुई। सबरी गुरु के चरण के प्रताप से कह रही है कि मुझे जो कुछ मिला है वो गुरु कृपा से मिला है। बच्चों को शास्त्र अध्ययन करवाएं, ताकि क्या उनके लिए हितकर हो और तुम्हारे लिए भी हितकर हो। यदि शास्त्र नहीं पढ़ाया ना, तो बच्चा क्या नाम है, तुम्हें भी क्या नाम है, जेल जाना पड़ेगा, और बच्चा तो जाएगा ही जाएगा। तुम्हारी फांसी होनी, उसकी फांसी होनी है। तुम्हारी भी जगत हसाई होनी, उसकी भी जगत हसाई होनी है। क्योंकि जब तक विवेक नहीं जागेगा, बच्चे को जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जागृति कैसे आएगी। जगाना है उन्हें। वो सो रहे हैं, किसमें सो रहे हैं, मोह निशा सब सोबनिहारा, और देखें स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सो रहे हैं। बच्चों को कुछ खबर खुश नहीं। इसीलिए यदि आप बच्चों का हित चाहते हैं और सच्चे माता पिता बनना चाहते हैं, तो उनको शास्त्र अध्ययन कराएं, रामायण अध्ययन करवाएं। और वो नहीं करें तो तुम करें, उनके कुछ ना कुछ तो समझ में आएगी। नहीं करेंगे तो कुछ तो दिमाग में बैठेगा। अब बिगड़ कैसे नहीं।